आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के कंज्यूमर लोन पर रिस्क वेट 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिया है। अब तक इस पर रिस्क वेट 100% था, जिसे बढ़ाकर 125% कर दिया गया है। इससे पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 6 अक्टूबर को अपने बयान में कहा था कि बैंकों को एनबीएफसी के कुछ खास तरह के कंज्यूमर लोन में ज्यादा ग्रोथ दिखी है। उन्होंने इसके मद्देनजर दोनों को इंटरनल सर्विलांस मैकेनिज्म को बढ़ाने को कहा था। इसका मकसद किसी तरह के सिस्टमेटिक रिस्क से बचना था। आरबीआई के इस कदम का असर 17 नवंबर को बैंकों और एनबीएफसी के स्टॉक्स पर देखने को मिला। इनमें तेज गिरावट आई। सवाल है कि केंद्रीय बैंक के इस कदम का बैंकों और एनबीएफसी पर किस तरह असर पड़ेगा। बैंकों और एनबीएफसी के ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। रिस्क वेट बढ़ाने का क्या मतलब है। अब तक बैंकों को एनबीएफसी के लिए कंज्यूमर लोन पर रिस्क वेट 100% था। इसे बढ़ाकर 125% करने का मतलब है कि अब बैंकों और एनबीएफसी को ग्राहकों को कंज्यूमर लोन देने पर पहले से ज्यादा कैपिटल अलग रखना होगा। ग्राहक टीवी, एसी, फ्रिज जैसे कंज्यूमर गुड्स खरीदने के लिए लोन लेते हैं। इसे कंज्यूमर लोन कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में लोन के इस सेगमेंट की ग्रोथ ज्यादा रही है। कंज्यूमर लोन में कौन कौन से लोन आते हैं। कंज्यूमर लोन में पर्सनल लोन के साथ ही कई तरह के लोन आते हैं। हालांकि होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन और गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी पर लोन इसके तहत नहीं आते। आरबीआई के सर्कुलर में ये कहा गया है कि कंज्यूमर लोन एक तरह से अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, इसलिए इसमें रिस्क ज्यादा होता है। आरबीआई ने रिस्क वेट क्यों बढ़ाया। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अक्टूबर को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कहा था कि कुछ कंज्यूमर्स लोन की ग्रोथ बहुत ज्यादा है। उन्होंने इसको लेकर सावधान किया था। उन्होंने कहा था कि आरबीआई हालात पर करीबी से नजर रख रहा है। उन्होंने बैंक और एनबीएफसी को अपने इंटरनल सर्विलांस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग बनाने को कहा था। क्या ये नियम क्रेडिट कार्ड पर भी लागू होगा। सेंट्रल बैंक ने क्रेडिट कार्ड्स के जरिए किए गए खर्च पर भी रिस्क वेटेज 125 से बढ़ाकर 150% कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों की तरफ से एनबीएफसी को दिए जाने वाले लोन पर भी रिस्क वेट 25 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ग्राहकों पर इसका क्या असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है क्योंकि अब बैंक और एनबीएफसी को ग्राहकों को लोन देने के लिए ज़्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगी, जिससे उनके फंड्स की लागत बढ़ जाएगी। इसका बोझ वे ग्राहकों पर डालने की कोशिश करेंगे। इससे ऐसे सभी लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि अब लोन पर पहले के मुकाबले ज़्यादा ईएमआई ग्राहक को चुकानी पड़ेगी। कुल मिला के आपकी जेब पर ही इसका बोझ पड़ सकता है।